अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, और ख़ास करके बांग्लादेश वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है जो कि फ़्लाइट के हवाले से है और भी जो है गिरफ्तारी के हवाले से है। इस तरीके की बड़ी खबरें आ रही हैं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी तरीके से कुवैत में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस चैनल पर वीडियो पड़ती रहती हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश वालों के लिए। काफ़ी अच्छी खबर है। अगर फ़्लाइट आपको मालूम है कि आपको किसी भी तरीके से जानकारी नहीं है तो आप फ़्लाइट बांग्लादेश के लिए ले सकते हैं। कुछ स्टेट के लिए जो है फ़्लाइट वो डायरेक्टली चल रहा है, तो आप डायरेक्टली जो है कुवैत टू फ़्लाइट बांग्लादेश के लिए ले सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है टिकट के वो भी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है फ़्लाइट शुरू कर दिया गया है। तो ये जो है कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़, अलग अलग जो एयरवेज़ हैं वो फ़्लाइट दे रहे हैं। कुछ एयरवेज़ नहीं दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक करके जो है फ़्लाइट ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जा भी चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो है आवाजाही चल रही है कुवैत के अंदर। जो बांग्लादेश के लोग हैं तो आप आराम से फ़्लाइट वगैरह ले सकते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है हवल्ली एरिया से। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कहीं पर भी ड्राइवरिंग वगैरह करते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, तो आपने देखा होगा रोड पर बहुत सारी जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी रहती हैं और जिनका मालिक कोई भी पता नहीं लगता कौन मालिक है क्या नहीं है। एक इस तरीके से जो है रोड पर बहुत पुरानी गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं। तो अभी जो है म्यूनसिपालिटी की तरफ से उन गाड़ियों को उठाया गया है। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है वो उठाई गई हैं। लगभग 215 गाड़ियों को उठाया गया है। तो अगर आपकी गाड़ी आप चलाते थे, कुछ भी करते थे किसी भी तरीके से, तो थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी गाड़ी भी उठाई जा सकती है अगर ज़्यादा दिन तक आप इसी तरीके से खड़ी रखते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कि इंडिया के लिए अभी छुट्टी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु सुबह वाली वीडियो के अंदर जो कमेंट किए थे कि भाई अभी हम इंडिया में आना चाहते हैं छुट्टी, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एयरपोर्ट पर कोई चेकिंग वगैरह किसी भी तरीके से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जो कि हम आगे फंस जाएं या कुछ हो जाए। देखिए, अभी तक तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सामने, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में आप आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, आप नॉर्मली आना चाहते हैं, थोड़ा वेट करें, उसके बाद में कोरोना के केसेस कम होए तो उसके बाद में आए तो बेहतर रहेगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।